Good morning, this is Krishna Chauhan from PN Institute. Once again, we are back with a new topic from the electrochemistry chapter. That is, today we are going to study about the molar conductance. Okay. See, in the last chapter or in the last video, we have seen till the types of conductance, that was the electric conductance and the ionic conductance. Today, our new topic is molar conductivity. What we are going to study today is regarding the molar conductivity. In the last video, I have already defined you about the specific conductivity. हमने पहले ही पढ़ लिया है regarding the specific conductivity. We have already studied regarding specific conductivity. क्या होता है specific conductivity? It is the conductivity which is given by the unit area. Okay? हम अगर कह रहे हैं कि specific conductivity है, मतलब हम कप्पा की बात कर रहे हैं. कप्पा की बात क्या होती है? अगर मैंने लिखा है that I am writing, हमने last time देखा है that resistance, that whatever resistance is there, which is equal to rho L upon A, and we know that G is equal to, G is the here G is the conductance. क्या है तुम्हारा G? Conductance है. Okay, so this conductance is inversely proportional to the resistance, which is equal to 1 upon R. हम 1 upon R की वैल्यू रख रहे थे 1 upon rho L और ये A, which is equal to, यहाँ पे क्या लिखेंगे? G is equals to kappa A और L. This is the formula for the your conductance, where this entity, this K is for the, K किसके लिए हमारे लिए? This is for the conductivity. हमें पता है किसके लिए होता है? conductivity. अब conductivity कहे या specific conductivity कहे, एक ही होता है, ठीक है? So if I want to equate G with the K, अगर मुझे conductance और conductivity को equal करना है, so what I need to do, I have to make the unit length 1 एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए? मेरे पास 1 होना चाहिए. अगर मेरे पास L की वैल्यू 1 आ जाए और A की वैल्यू भी 1 हो जाए, सो एट दैट टाइम माई G विल बी इक्वल टू माई K. मतलब हम कह सकते हैं दैट कंडक्टेंस इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू द कंडक्टिविटी. सो टू मेक दिस वन व्हाट आई हैव टू डू इज, देखो सपोज मेरे पास एक वायर है, तो मुझे वायर कितना लेना पड़ेगा? यूनिट लेंथ का. आई हैव टू टेक इट एज ऑफ यूनिट लेंथ. अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे 1 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? ये भी इट शुड बी ओनली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर ऐसा ना रहे कि मैं एक वायर ले रही हूँ 1 मीटर का, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? हेयर द लेंथ शुड बी 1 मीटर. कितना होना चाहिए लेंथ उसकी? 1 मीटर. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होना चाहिए मेरे पास? 1 मीटर स्क्वायर. बस इससे ज्यादा हम और ले सकते नहीं है. सो एट दैट टाइम वॉट एवर द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज कमिंग, विच इज नोन एज द कंडक्टिविटी, और वी कैन से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. अगर ऐसे ना समझ के मैं कुछ तुम्हें, या हम वी कैन इवन अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन दिस वे ऑल्सो, कि सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है? ये क्या है? मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका मुझे कंडक्टेंस मेजर करना है. आई वांट टू नो दैट हाउ मच इज द कंडक्टेंस ऑफ दिस. तो मैंने क्या किया? आई एम गोइंग टू हैव दोस 2 इलेक्ट्रोड्स. मैं क्या करूंगी? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स रख दूंगी. इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या है मेरे पास? आई एम हैविंग द सॉल्यूशन, सो इट इज गोइंग टू गिव मी द कंडक्टेंस. ठीक है, मैंने इसे कंडक्टोमीटर में रख दिया, कंडक्टोमीटर में रखा है, एंड आई एम गोइंग टू हैव द कंडक्टेंस. कितना ऐसा कंडक्टेंस आ रहा है, ठीक है? अब जो ये सपोज ये पूरा सॉल्यूशन एक स्क्वायर में, ऐसे स्क्वायर डब्बे में भरा है, इसका मुझे कंडक्टेंस निकालना है. तो मुझे टोटल का कंडक्टेंस जो भी मिलेगा, जो भी मुझे कंडक्टेंस मिलेगा टोटल का, वो मुझे किसका मिलेगा? आई एम गोइंग टू गेट द टोटल वॉल्यूम का मुझे कंडक्टेंस मिलेगा. पर अगर मैं यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर मैं सिर्फ इसका यूनिट एरिया, मतलब एक 1 सेंटीमीटर जितनी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो भी कितना ले लूं? इफ आई एम टेकिंग इट ओनली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एट दैट टाइम ये वॉल्यूम जितना ये है, ये मुझे क्या देगा? इट इज गोइंग टू गिव मी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. बात समझ आ रही है आपको मेरी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन से जो मिल रहा है वो क्या है? आपका टोटल कंडक्टेंस है. पर अगर यूनिट एरिया, अगर पूरे सॉल्यूशन का सिर्फ इतना यूनिट एरिया, इफ इट इज हैविंग द सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ एंड द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द क्रॉस सेक्शन एरिया, सो उस टाइम पे जो मुझे कंडक्टेंस मिलेगा, दैट कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू माय कंडक्टिविटी. मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यूनिट सेक्शन या ये जो यूनिट एरिया है वो मुझे क्या दे रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग मी द माय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ठीक है, सो हम कैसे बताते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को? K. अच्छा, अब मैं क्या कह रही हूँ? आई वॉन्ट टू डू वन थिंग, कि मैंने जो ये 1 एरिया जो लिया है, 1 सेंटीमीटर वाली लेंथ, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मैं ऐसा लूं और फिर मैंने क्या किया? उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 मोल जितना ही सॉल्यूशन डाला है. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम ओनली गोइंग टू ऐड ओनली 1 मोल. मैंने जो ये लिया है इतना, और इतने ही एरिया में मैंने कितना डाला है? द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर ओनली.
कितना है मेरे पास 1 मोलर, सो इट इज गोइंग टू गिव मी द मोलार कंडक्टिविटी। तो अब जब इसकी जो कंडक्टिविटी आती है इतने की, जिसमें कंसेंट्रेशन कितना है मेरे पास सॉल्ट का 1 मोलर, सो एट दैट टाइम इट इज गिविंग मी द मोलार कंडक्टिविटी। क्या देता है ये मुझे? मोलार कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हम इसका एक और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने यही आपसे कहा है, आई एम टेकिंग दिस, आई एम गोइंग टू टेक दिस सॉल्यूशन। मैंने क्या किया है, वापस हम इसी कंटेनर को ले लेते हैं। सपोज मैंने ये कंटेनर लिया है जिसका वॉल्यूम कुछ V जितना है, ठीक है, लेट अस अज्यूम द वॉल्यूम एज V। इसके अंदर मैंने जो डाला है, सपोज C कंसंट्रेशन है, लेट अस टेक इट एज 5 मोलर। मैंने 5 मोलर का एक सॉल्यूशन बनाया है जो मेरे पास V वॉल्यूम जितना है। जब मैंने कंडक्टेंस मेजर किया है इसका, तब मुझे इसका कुछ कंडक्टेंस मिला होगा। आई विल बी गेटिंग सम कंडक्टेंस, लेट अस टेक इट एज G। तो G जितना कंडक्टेंस वो कौन दे रहा है मुझे? C कंसंट्रेशन दे रहा है, मतलब 5 मोलर, ठीक है। टोटल कंडक्टेंस मुझे G जो मिल रहा है विच इज गिवन बाय द 5 मोलर, मतलब पूरा सॉल्यूशन जो है मुझे G जितना कंडक्टेंस दे रहा है। पर अगर मैं इसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालू, इतना, दिस मच यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? आई एम गोइंग टू गेट दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जो मेरे पास कंसेंट्रेशन है वो कितना है? G जितना, ठीक है, सॉरी कितना है कंसेंट्रेशन? C जितना, ओके। सो लेट अस एज्यूम और ट्राइंग टू मेक इट मोर इजी एंड सिंप्लीफाई, इफ आई एम राइटिंग, सी मुझे अगर लिखना हो कि मोलार कंडक्टेंस कौन कितना दे रहा है, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं, इफ आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट कि K जितना जो है, K इज द कंडक्टिविटी गिवन बाय द C कंसेंट्रेशन। कितना कंसेंट्रेशन दे रहा है मुझे? अगर K जितनी कंडक्टिविटी, दिस इज द कंडक्टिविटी गिवन बाय द C अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन, कोई भी कंसेंट्रेशन C है, तो 1 मोल, जो 1 मोल कंसेंट्रेशन होगा वो कितनी कंडक्टिविटी देगा? सो दैट विल बी इक्वल टू K बाई C। हम क्या लिख सकते हैं? K by C is equal to your molar conductivity, which has been symbolized as lambda m. Okay, so this is telling me about the molar. molar मतलब एक मोल सॉल्यूशन कितनी कंडक्टिविटी देगा, उसे हम क्या कहते हैं? मोलार कंडक्टिविटी। जैसे मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि मैंने एक पूरा कंटेनर लिया है, इस कंटेनर का सिर्फ मैंने स्पेसिफिक एरिया ले लिया 1, ठीक है, 1 यूनिट एरिया वाला मैंने वॉल्यूम वाला एक कंटेनर, ये कितना है? ओनली दिस मच ऑफ द वॉल्यूम आई एम कंसिडरिंग, सो इट इज गोइंग टू गिव मी द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब जब मेरे पास ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाला सेल है, उसमें मैंने कितना डाला है कंसंट्रेशन? सपोज आई एम एडिंग ओनली 1 मोलर। कितना ऐड किया मैंने? 1 मोलर। सो एट दैट टाइम द कंडक्टिविटी विच इज गिवन विल बी इक्वल टू K अपॉन C। सो दिस इज नोन एज द मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी इज सिंपली डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी गिवन बाय द 1 मोलार कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडक्टिविटी गिवन बाय किसके? गिवन बाय 1 मोलार सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं? अगर 1 मोलार सॉल्यूशन जितनी कंडक्टिविटी देगा, दैट इज नोन एज द मोलार कंडक्टिविटी। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द मोलार कंडक्टिविटी। मतलब एक मोलार सॉल्यूशन जितनी कंडक्टिविटी देगा, दैट इज नोन एज द मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। या तो ऐसे भी समझ सकता है कि सिर्फ ये यूनिट लेंथ वाला है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीटर वाला एक क्यूब, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो हैविंग 1 मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला है? दिस टाइम आई एम एडिंग 5 मोलर, मतलब जो मेरे पास दे रहा है, दिस इज द कंडक्टिविटी, पूरा का पूरा क्या दे रहा है? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी, ठीक है। व्हाट आई वांट टू से इज, अगर मेरे पास एक क्यूब है, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास, आई एम टेकिंग दिस क्यूब, अ क्यूब इज देयर एंड द लेंथ ऑफ द क्यूब is suppose 1 meter, okay, and the area of cross section, this is the area of cross section, एक एरिया है क्रॉस सेक्शन का, वो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने कंसेंट्रेशन डाला है अभी, सपोज C मोलार, और लेट अस टेक X मोलार, मोल्स और X मोलार कंसेंट्रेशन इज देयर। X मोल्स इतने हैं मेरे पास, X मोलार इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। Then what I want to count is basically the molar conductivity. क्या आएगा? molar conductivity is defined as, इसमें मोलार, देखो मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि यहाँ पर X कंसेंट्रेशन, जो X मोलार कंसेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का, वो आपको कितनी कंडक्टिविटी दे रहा है? कंडक्टेंस इसमें जो होगा वही कंडक्टिविटी होगा। इट इज गोइंग टू गिव मी K कंडक्टिविटी। कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस एट दिस टाइम विल बी इक्वल टू A अपॉन L। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, सो G विल बी इक्वल टू माई K।
Okay, so at that time whatever the conductance is there, that same conductance is equal to the conductivity. Now I want to count for the 1 molar concentration. अगर 1 molar concentration होता तो मुझे वो कितनी conductivity देगा? It would be given me K upon X concentration, or let us take it K upon C as the concentration. Okay, now what is there? There is one more thing we have to study regarding the units. हमें units के बारे में देखना पड़ेगा. देखिए, हमें last time की वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जैसे कि मुझे कप्पा का यूनिट निकालना है, आई हैव टू काउंट फॉर द के, मुझे के की वैल्यू निकालनी है, या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमें वी वी आर काउंटिंग फॉर द रो इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. ये था हमारे पास, जहां पे 1 अपॉन कप्पा कैन बी रिटर्न लाइक दिस. नाउ लेट अस टेक द ऐसा यूनिट, मुझे कप्पा का ऐसा यूनिट निकालना है. वी विल टेक 1 अपॉन ओम. यहाँ पर क्या आएगा? मीटर. यहाँ पे क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ओम इनवर्स एंड we will have the meter inverse. क्या आएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स विच इज इक्वल टू साइमन मीटर इनवर्स. सो मेरे पास कप्पा की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? साइमन मीटर इनवर्स. ये हमें लास्ट वीडियो में चेक किया था. अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट और वी आर गोइंग टू हैव द सेम कंसेंट्रेशन. मुझे कंसेंट्रेशन का और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या करना है? आई हैव टू सेम इट. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू दिस. व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज ओके, yes, we are going to do one thing in this. अगर मेरे पास K की वैल्यू जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो साइमन मीटर इनवर्स में है, और दूसरी बात जब K की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, हमें दोनों में वी हैव टू सी द फॉर्मूला. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K अपॉन C. C क्या है आपका? कंसेंट्रेशन. हमारे पास पता है C क्या है? हमारे पास कंसेंट्रेशन विच इज ऑलमोस्ट विच इज बीन डिफाइंड एज कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. कैसे लिखता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है. ओके, सो दिस इज बीन डिफाइंड लाइक दिस, और वी कैन से दिस इज डिफाइंड एज मोल पर लीटर. कैसे डिफाइन किया जाता है? मोल पर लीटर, ऐसे लिख सकते हैं. सो कंडक्टिविटी का यूनिट कौन सा है? यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है मुझे, डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन को डिफाइन किया गया है मोल पर लीटर. नीचे मेरे पास लीटर आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलूं, देखो मुझे पता है दैट 10 सेंटीमीटर, वी कैन से दैट 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. मुझे पता है 10 सेंटीमीटर क्यूब वाला मतलब कैन आई राइट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो मुझे दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेगी. एक सेंटीमीटर में चल रहा है, एक लीटर में चल रहा है. दैट इज नॉट प्रॉपर. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट. यहां से नीचे इस सेंटीमीटर इनवर्स को नीचे ले लेता है, यहाँ पे मोल्स, and let us make the liter will go up in the numerator and it will be returned as into 1000 and centimeter cube. Am I clear? This will become +1. Okay, so the units are going to get cancelled and it will become 2. So I am having Simon into 100 centimeter square upon moles. So this is the relation between the del M, molar conductivity, and the योर कंडक्टिविटी. अगर मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी की मुझे वैल्यू जब निकालनी है, तब अगर मुझे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में दी तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है. आई हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय द 1000. बट इफ द वैल्यू इज गिवन इन मीटर इनवर्स, किसमें दिया गया है? मीटर इनवर्स में. तो हम क्या करेंगे? सी सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज लैम्डा एम. के की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? साइमन अपॉन मीटर. ओके, एंड दिस विल बी रिटर्न एज द मोल, एंड ऊपर क्या आ जाएगा आपका? लीटर. डन. ओके, हमें पता है वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर. अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे इसको क्या करना है? 100 सेंटीमीटर से आई हैव टू कन्वर्ट दिस. सी आई नो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. मुझे पहले तो इसको क्या करना है? मीटर क्यूब में बदलना है. सो आई एम नोइंग 10 raised to power 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स. ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं. सो कैन वी से दैट, अच्छा ये चीज हमें पता है दैट दिस इज देयर. फाइन. सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स. कितना आएगा? 10 raised to power 3 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब. लिख सकता है. अब मुझे लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है. सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to power -3 मीटर. क्या आ रहा है मेरे पास? दिस इज द रिलेशनशिप. 10 raised to -3 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. सो हम इस वाली लीटर को, दिस लीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू द मीटर क्यूब. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट साइमन
into liter will be written as 10 raised to power minus 3 meter cube. कैसे लिखा जाएगा? 10 raised to power minus 3 meter cube. Divide by meter and into moles. This is going to get cancel. 2 will be the power and the answer will be Simon. Divide by Simon meter square, मतलब ये तो यूनिट है मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा 1000 and by the moles. Am I getting clear? So whatever the value comes here, you have to multiply that by the 1000. Whereas if the unit is given in meter, then you have to divide this by 1000. So this is all about the conversion of the molar conductivity into the respective conductivity and its concentration. Concentration की हमें यूनिट थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है कि यूनिट कैसी चल रही है. Okay?